हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। आपके लिए हम लेकर आए हैं खास खबर जो आपको बेहद खास लगने वाली है। अभी से ही लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की कर ले तो सुल्तानपुर डिपो से चलेगी इलेक्ट्रिक बस, मिलेगी राहत। प्रयागराज डिपो से चलकर अयोध्या तक जाने वाली 2 इलेक्ट्रिक बसों में से अब एक सुल्तानपुर डिपो से संचालित होगी। यह बस प्रयागराज से सुल्तानपुर तक चलेगी। जिले वासियों को काफी सहूलियत होगी। वातानुकूलित बस से सफर करने का मौका मिलेगा। आपको बताते चले, प्रयागराज डिपो की ओर से जिले से होकर अयोध्या के लिए 2 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया था, लेकिन ये बसें शहर में न आकर बाईपास से ही गुजर जाती थी और अयोध्या प्रयागराज जाने वाली यात्रियों को पयागीपुर चौराहा जाकर बसें पकड़नी पड़ती थी। लेकिन अब इनमें से एक बस जो है वो बस अड्डे से होकर जाएगी। तो अगर आप भी रिचार्ज वगैरह करते हैं और जियो के यूजर हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। 175 रुपए में शुरू हुआ है जियो का फुल टाइम ऑन एंटरटेनमेंट प्लान, जिसमें 12 से ज्यादा OTT सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी रिलायंस जियो के पास कई एंटरटेनमेंट प्लान होते हैं जो ढेर सारे OTT यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के साथ आते हैं। 12 OTT ऐप्स का आपको मजा मिलेगा, जिसमें G5, जियो सिनेमा प्रीमियम, डिस्कवरी प्लस ऐसे तमाम ऐप्स शामिल हैं। 175 रुपए के जियो के इस प्लान में आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है और साथ ही प्लान में आपको 10 GB डेटा भी मिलता है। हालांकि जियो के इस प्लान में आपको कॉलिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, BSA अपने अनुसार कर सकेगा स्कूल के समय बदलाव। भीषण गर्मी को देखते हुए समय बदलने की मांग हो रही है। अब आपको बता दें, प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए बेसिक स्कूलों का समय बदलने की मांग हो रही है। ऐसे में BSA अपने स्तर पर समय का बदलाव कर सकेगा। यूपी में 5 साल के बाद पहली बार बढ़ गया बिजली का दर। उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा ज्यादा बिजली का बिल। प्रदेश के उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने से बिजली की कीमत में 1.24% के अधिक चुकानी पड़ेगी कीमत। 5 साल बाद पहली बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है। जो ये रेट बढ़ा हुआ है वो ईंधन अधिभार के रूप में वसूला जाएगा। समय रैना को तो आप जान ही रहे होंगे। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद लगातार इनके ऊपर जा ही रहा है। अब मामले में बढ़ी समय रैना की मुश्किल। दिव्यांगों का मजाक उड़ाने पर सुप्रीम कोर्ट इन पर सख्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है। राशन कार्ड वाले ध्यान दे दे दोस्तों, जल्दी कराना होगा ये काम, वरना 30 अप्रैल के बाद राशन कार्ड से कट जाएगा नाम। दोस्तों, राशन कार्ड E-KYC 30 अप्रैल तक होगा। आप किसी भी जिले के हो, 30 अप्रैल के बाद आपकी E-KYC नहीं होगी। आखिरी तारीख 30 अप्रैल है और महज 7 से 8 दिन बचे हैं। गोरखपुर में भी E-KYC में काफी ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर राशन कार्ड धारकों की संख्या ज्यादा है। लगभग 5.5 लाख यूनिटों का अभी सत्यापन होना बाकी है। 6 बार बढ़ चुकी है समय सीमा, लेकिन ये आखिरी होगा, इसलिए आप E-KYC करा ले। वृद्धावस्था पेंशन ले रहे अपात्रों की जल्द रुकेगी पेंशन। दोस्तों, जिला प्रशासन ने वृद्धावस्था पेंशन के सत्यापन शुरू कर दिए हैं। शासन के निर्देश पर अपात्र वृद्धजनों की पेंशन रोक दी जाएगी। नए पात्र वृद्धजनों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मई और जून के बीच में कभी भी 3000 रुपए खाते में आएगा, लेकिन इस बार पेंशन धारकों की संख्या कम हो जाएगी। RBI के नए नियम आ गए हैं। 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बैंक अकाउंट नियम बदल दिया गया है। RBI के द्वारा अधिसूचना जारी करके 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बैंक अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव हो गया है। बच्चों के लिए बैंक अकाउंट के नियम बदल चुके हैं। अब 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों को अपने बैंक अकाउंट का स्वतंत्रता पूर्वक संचालन वो कर पाएंगे। RBI के नए नियम 1 जुलाई 2025 से लागू होंगे। इसके बारे में पूरी डिटेल आगे भी बताई गई है। लेकिन दोस्तों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नया नियम जारी हो चुका है। पेरेंट्स के साथ वो अपना खुद भी अकाउंट अब चला सकेंगे। तो भारत 6G की तैयारी कर रहा है और चीन जो है वो 10G लॉन्च कर रहा है। 10G नेटवर्क में 2 घंटे की मूवी 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। कितना बदल जाएगा ऑनलाइन दुनिया, जरा एक नजर इसमें देख लीजिए। चीन का यह ऐतिहासिक अचीवमेंट इंटरनेट की दुनिया में कैसी क्रांति लाएगा, ये हर कोई हैरान है। भारत इस रेस में अभी बहुत पीछे है। दरअसल दोस्तों, जहां भारत अभी 6G की तैयारी कर रहा है तो चीन 10G लॉन्च कर चुका है। यूपी में 11 जिलों के डीएम बदल चुके हैं। 33 IAS के ट्रांसफर हो गए हैं। योगी के खास शिशिर सिंह को हटा दिया गया है और मोदी के भरोसेमंद कौशल राज CM के नए सचिव रहेंगे। योगी सरकार ने सोमवार देर रात 33 IAS अफसरों को ट्रांसफर किया है। वाराणसी समेत 11 जिलों के डीएम बदल दिए गए हैं। मोदी के खास अफसर वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा को योगी का विशेष सचिव बनाया गया है। उनकी जगह वाराणसी के डीएम S राजलिंगम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव सत्येंद्र कुमार को वाराणसी का डीएम भी बना दिया गया है। 11 जिलों के डीएम बदले गए हैं। सत्येंद्र को वाराणसी की कमान दी गई है। अब आप इनका नाम देख सकते हैं। अधिकारी का नाम, वर्तमान तैनाती क्या है और नई तैनाती कहां मिली है, ये सब कुछ आप पूरी डिटेल इसमें देख सकते हैं। तो भारत ने स्टील के इंपोर्ट पर 12% टैरिफ लगाया है। 200 दिन तक लागू रहेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन के द्वारा ये जानकारी दी है।
लखनऊ में भीषण गर्मी, तापमान 41 डिग्री पार हो चुका है। मौसम विभाग ने जारी किया है हीट वेव, वार्म नाइट का अलर्ट भी रहेगा। लखनऊ में सुबह से मौसम साफ रहने की वजह से तेज धूप निकली हुई है। पश्चिमी हवा के प्रभाव से मौसम गर्म बना हुआ है। अनुमान यह है कि अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर जाएगा और देर रात तक गर्मी रहेगी, यानी कि गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। हीट वेव का अलर्ट अब बना रहेगा। तो यूपी में वाहन खरीदना महंगा हो गया है। नए नियमों के तहत लगेगा मोटर टैक्स और 10 लाख से महंगी गाड़ी पर 11% ज्यादा टैक्स देना होगा। उत्तर प्रदेश में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की खरीद अब महंगी हो गई है। राज्य सरकार ने मोटरयान कर से बदलाव करते हुए अब नई दरें लगभग 1% की बढ़ोतरी की है। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी हो गया है। नए संशोधित नियम के तहत 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले वाहन पर 11% टैक्स देना होगा, जबकि पहले या 10% टैक्स रहता था। एक बार में ही देना होगा। जानिए संशोधित टैक्स दर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। 40,000 रुपए की 2 पहिया वाहन लेते हैं तो 7% टैक्स लगेगा। 40,000 रुपए से अधिक का 2 पहिया वाहन है तो 10% टैक्स लगेगा। बाकी पूरी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। मुस्लिम के पूर्वज बाबर या औरंगजेब नहीं है। लखनऊ में आरएसएस के इंद्रेश कुमार बोले, लालू यादव और राहुल गांधी मुर्शिदाबाद क्यों नहीं जा रहे। लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच MRM ने सोमवार को सम्मेलन किया। मंच संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहा, औरंगजेब और बाबर आपके पूर्वज नहीं है। आपके पूर्वज तो या तो खुदा है, आपके पूर्वज भी कभी मंदिर जाते होंगे। आगे उन्होंने कहा कि भूल से भी किसी गाय का वध नहीं करना चाहिए। इसकी उपस्थिति लोगों को शपथ दिलाई गई है। जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की 1 महीने से वेटिंग हो रही है। आगरा में महिलाएं लगा रही हैं अस्पताल के चक्कर, हो रही परेशानी, लगी रहती है लंबी लाइन। वाराणसी के वर्तमान डीएम एस राजालिंगम बन चुके हैं मंडलायुक्त। कौशल राज शर्मा होंगे सीएम के सचिव और सत्येंद्र कुमार नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। ये कोई हाईवे नहीं जिसका चौड़ीकरण जरूरी है, सरकार ध्यान दे। नई सड़क कपड़ा मार्केट के दुकानदार बोले, बादशाहों की दौर से इतनी चौड़ी है दाल मंडी। दोस्तों आप विजुअल देख सकते हैं। दरअसल वाराणसी में दाल मंडी के एक मुहाने पर चौक थाना तो एक पर नई सड़क कपड़ा मार्केट है। जितनी चौड़ी ये बादशाहों के जमाने से थी उतनी ही आज भी है। मुझे 70 साल हो गए हैं इस सड़क को देखते हुए। अचानक से इसके चौड़ीकरण की बात हो रही है। चौड़ीकरण कहीं से भी समाज और हम दुकानदारों के हित में नहीं है, सब बर्बाद हो जाएगा। सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा यहाँ के व्यापारी, रहने वाले निवासी कह रहे हैं। वाराणसी में अनुराग कश्यप के खिलाफ FIR हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता बोले, यह सनातन धर्म को बांटने की साजिश है, काशी आए तो उन्हें समझा देंगे। दरअसल दोस्तों ब्राह्मणों पर दिए गए एक बयान के बाद वाराणसी में फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई गोविंद चतुर्वेदी की तहरीर पर की गई है। इससे पहले मुंबई और इंदौर समेत कई जगहों पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। तो यूपी में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। जहां पर एक तरफ तापमान 42 डिग्री है तो दूसरी तरफ बिजनौर में ओले गिरे हैं। जमीन पर 3 इंच मोटी परत जम गई है। आगरा महोबा में स्कूलों के टाइम बदल दिए गए हैं। कश्मीर नहीं, ये बिजनौर है। विजुअल आप देख लीजिए और हैरान रह जाएंगे। यूपी में सोमवार को मौसम के 2 रंग देखने को मिले। सोमवार को 3 शहरों में यानी कानपुर, हमीरपुर और झांसी में तापमान 42 तक पहुंच गया। लखनऊ, प्रयागराज, आगरा समेत 9 शहरों का तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बिजनौर में आंधी बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। जमीन पर 3 इंच मोटी परत जम गई। कई जगहों पर बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ गए। शहर और देहात में बिजली गुल रही। खेतों में खड़ी गेहूं और गन्ने की फसल चौपट हो गई। विजुअल आप देख सकते हैं, हैरानी जरूर होगी। तो दोस्तों पीएम का पंडाल 2 लाख स्क्वायर फीट में बनेगा। कानपुर में 24 अप्रैल को मोदी की जनसभा है। 50,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी। आप भी एक नजर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मैदान में 24 अप्रैल को होगी। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पूरे पंडाल को जर्मनी के मॉडल के आधार पर खड़ा किया गया है। इसमें भीषण आंधी पानी का भी असर नहीं होगा। इस जगह पर प्रधानमंत्री मोदी पहली बार जनसभा करेंगे। विजुअल आप देख सकते हैं। तो अखिलेश ने बदली रणनीति, अब ठाकुर निशाने पर होगा। पीडीए की सियासत तेज हो गई है। भाजपा और बसपा को टेंशन है कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए। कैलाश मानसरोवर 2025 के लिए 5 साल का लंबा इंतजार समाप्त हुआ। खंड के पिथौरगढ़ से इस दिन शुरू होगी यात्रा। विदेश मंत्रालय, कुमायूं मंडल विकास निगम और सिक्किम टूरिज्म और चीन के अधिकारियों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। कैलाश मानसरोवर का 5 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। कोविड-19 कारण वर्ष 2020 में संचालित नहीं हो पाया था कैलाश मानसरोवर यात्रा और इस साल 30 जून से शुरू होगा। आपके पर्स में 500 रुपए का नोट है तो असली है या नकली, गृह मंत्रालय के इस अलर्ट को जान लीजिए। कैसे चेक करना है ये भी बताया गया है। गृह मंत्रालय ने बाजार से पहले ही चलन में आए 500 रुपए के नए नकली नोट के बारे में हाई अलर्ट जारी किया है। तो सबसे पहले तो अगर आप 500 रुपए का नोट ले रहे हैं तो सावधान रहिएगा और थोड़ा सावधानी से ही लीजिएगा।
दोस्तों गूगल को लगा तगड़ा झटका, एंड्रॉयड टीवी को लेकर आया बड़ा फैसला, यूजर भी परेशान है और इस पर असर पड़ेगा। एंड्रॉयड टीवी के लिए भारत में गूगल की मोनोपोली का अंत हो गया है। कंपनी अब भारत में एंड्रॉयड टीवी के लिए डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं ऑफर करेगी। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।